अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो गर्मियों के लिए तो बहुत ही ख़ास स्पेशल मीठा है ये। तो मैं यहाँ पर आज बनाने वाली हूँ लौकी का हलवा। आप देख सकते हैं एकदम इसका लच्छा अलग-अलग है खिला हुआ, और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार हम इसे बनाएँगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1.5 किलो वज़न में हमारे पास लौकी है। लौकी मैंने इस तरह से गोल वाली ली है। आप चाहें तो यहाँ पे लंबी वाली लौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये है कि लौकी जो है कच्ची होनी चाहिए, अंदर जो इसके बीज होते हैं वो पके हुए ना हो ज़्यादा। इस तरह की लौकी लेनी है आपने कच्ची-कच्ची। तो इसका छिलका मैंने यहाँ पर उतार लिया, उसके बाद इसको इस तरह से काट लेते हैं। अगर आपके पास लंबी वाली लौकी है तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं ना, इसका ये पल्प होता है बीज का, इसको हम निकाल देंगे। बीज क्योंकि आएँगे हलवे में तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आपने लौकी का जो बीच वाला हिस्सा है ना, बीजों का ये निकाल देना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम कच्ची लौकी है हमारे पास, बारीक बीज वाली। लेकिन फिर भी इसका जो बीज का हिस्सा है इसे निकाल देना चाहिए, इस तरह हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने कर लिया है ये वाला स्टेप। और अब मैंने यहाँ पर इस तरह का ये हाथ का जो ग्रेटर होता है ये लिया है, और इस तरह से लौकी को ग्रेट कर लेते हैं। तो बस मैं इसी तरीके से सारी लौकी को पहले ग्रेट कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे मोटे सुराख वाला ग्रेटर लिया था, तो इसीलिए लच्छे आप देखें लौकी के कितने खिले हुए लच्छे इसके बने, ये देखिए इस तरह के। तो इस तरह से आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। तो चलिए अब हम इसका हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है पहले से, और घी मैंने बहुत थोड़ा-सा लिया है, 2 टेबल स्पून होगा, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। बस बहुत ही कम घी आपने डालना है। और इसके बाद हम इसमें लौकी डाल देंगे। आपने इस हलवे में घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल इसमें नहीं डालना है, क्योंकि जो हलवा होता है वो घी में ज़्यादा अच्छा बनता है। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक लौकी का जो अपना पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है। टोटल यहाँ पर 10 मिनट आपको लगेंगे, और तेज़ आंच पर इसको हम पकाएंगे ताकि लौकी का जो पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। बाज़ लोग क्या करते हैं, लौकी को निचोड़ लेते हैं इसका पानी। इस तरीके से जो उसकी अफ़ादियत होती है, इसकी ग़िज़ाइयत होती है, वो ज़ाया हो जाती है। तो हमने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। हमने इसका जो पानी है वो इसी में ही देखिए हमने इस तरह पका के इसको हम कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ भी इसमें पानी मौजूद है थोड़ा-सा, और यहाँ देखिए मैंने ग्रीन फूड कलर ले लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो डालें, चाहे तो स्किप कर दें। लेकिन अगर डालेंगे तो हलवा दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। 1 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर डाला है, और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी मत करिएगा, वो भी अच्छा नहीं लगता है। बस लाइट-लाइट सा थोड़ा-सा जैसे लौकी का अपना कलर होता है ना ग्रीन, इस तरह का आना चाहिए। तो ये देखिए लाइट सा ग्रीन कलर इसमें आ चुका है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तेज़ आंच पर मैं इसको भूनते हुए अच्छी तरह से पका रही हूँ। तो इसी टाइम पर अब इसका पानी देखिए ड्राई हो गया है, ऑयल दिखने लगा है। तो मैंने 1 कप यहाँ पर दूध की मलाई ली है। आप चाहें तो पैकेट वाली क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर लोग यहाँ पर दूध डालते हैं तो उसको ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जो लौकी का लच्छा होता है वो भी पक-पक कर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप बनाकर देखिए। अगर आपके पास दूध की मलाई या पैकेट वाली क्रीम मौजूद नहीं है, तो आप ऐसा कीजिएगा, मिल्क पाउडर आप इसमें डाल दीजिएगा आधा कप। थोड़े से पानी में मिक्स कर कर मिल्क पाउडर आप इसमें डाल लीजिएगा। तो साथ ही में यहाँ पर कोकोनट पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच लिए हैं। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं, अखरोट लिए हैं, बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं। ये चारों चीज़ें मैंने हस्ब ज़रूरत ले ली हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा जो भी ड्राई फ्रूट्स हों। अगर आपके पास सिर्फ़ बादाम पिस्ते हों तो वो भी चलेंगे, या नहीं है तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसको बना सकते हैं। लेकिन इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो मैंने पहले से इसलिए डाले हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स, ताकि ये भी इसमें अच्छी तरह से पक के सॉफ्ट हो जाएँगे, और इनका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ देखिए पकाते हुए 5 मिनट हो गए थे, अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है।
चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप भर के डाली है। तो मीठा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन 1 कप इसमें बिल्कुल नॉर्मल मीठा रहेगा, ना बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, ना फीका होगा। परफ़ेक्ट रहता है इतना मीठा। तो यहाँ देखिए अब इसको अच्छी तरह पका रहे हैं हम। तो जैसे ही हमने इसमें चीनी डाली थी तो इसमें बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दिया था। तो हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। तो जितना अच्छा भून कर आप हलवे को पकाएँगे उतना ही ये मज़ेदार और सौंधा-सौंधा सा बनेगा। खूब अच्छी तरह से भुनाई करके इसको पकाना है। अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई सब्ज़ी इलायची का पाउडर। मैंने 10 अदद सब्ज़ी इलायची ली, इनको पीस के पाउडर बना लिया। ये इसमें डाल दिया है। साबुत इलायची डालने से ये होता है मुँह में आती है और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से आप भी पीस कर इसका पाउडर डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से मिला लिया है मैंने इसे। तो यहाँ पर देखिए इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। देखिए ऑयल ऊपर से अलग से इसका दिखने लगा है, क्योंकि मैंने इसमें घी शुरू में इसीलिए कम डाला था क्योंकि हम इसमें दूध की मलाई डालने वाले थे। तो क्रीम डालने से ये होता है कि उसमें भी अपनी चिकनाहट होती है। तो हलवे में आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रेस आया है निकल कर। और अब मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। खोया मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिया है और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप हलवे की शाइनिंग देखें, कितना अच्छा ग्रेस इस पर निकल कर आया है। जबकि हमने यहाँ पर शुरू में सिर्फ़ 2 चम्मच घी के डाले थे। बहुत ही कम घी से इस हलवे को बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन जब हमने इसमें क्रीम डाली है तो उससे इतना अच्छा-सा इसमें ग्रेस निकल के आया है। और मिनटों में ये हलवा बन गया, कोई ज़्यादा झंझट नहीं हुआ इसको बनाने में। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से इसको मैंने मिला लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं लौकी जो है हमारी, इसका देखिए लच्छा कितना अलग-अलग खिला हुआ बना है, ये देखिए। बहुत ही शानदार लाजवाब हलवा बनके ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो बस अब हमने क्या करना है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस हलवे को हम डिश आउट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और दिखने में कितना यम्मी मज़ेदार सा लग रहा है। और यकीन मानिए खाने में इतना मज़े का बना है कि हाथ रोकना हो जाएगा आप सभी का मुश्किल। आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, इतना मज़े का हलवा बना है। और लौकी वैसे भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। तो लौकी का इस्तेमाल तो वैसे भी हम करते ही हैं, सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं, रायता बनाते हैं। लेकिन इस तरीके से आप इसका हलवा भी बनाकर खाएँ, एन्जॉय करें। आप इसे बनाकर रख सकते हैं, आप इसे 1 हफ़्ते तक खा सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।